राम सुमर ले और सुमिरन कर ले को जाने कल की खबर न यह जग में पल की खबर न यह जग में पल की राम सुमर ले सुमिरन कर ले राम सुमर ले सुमिरन कर ले को जाने कल की खबर न यह जग में पल की खबर न यह जग में पल की कभी यह जग में पल की खबर न यह जग में पल की रैन अंधेरी निर्मल चंदा ज्योति जले ढलकी 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 धीरे धीरे पाप कटत है 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 होत मुक्ति तन की खबर न यह जग में पल की खबर न यह जग में पल की राम सुमर ले सुमिरन कर ले राम सुमर ले सुमिरन कर ले को जाने कल की खबर न यह जग में पल की खबर न यह जग में पल की कहत कबीर सुनो भाई साधु काया मंडल की कहत कबीर सुनो भाई साधु काया मंडल की कहत कबीर सुनो भाई साधु काया मंडल की कहत कबीर सुनो भाई साधु
खबर ना, यह जग में पल, यह जग में पल, यह जग में पल के। लखन सिया रामचंद्र शंकर। तो डॉक्टर ला भी ये बात के ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसे सलाह दें कि रोगी के हित में, रोगी के हित होना चाहिए, रोगी के भला होना चाहिए। खास करके हित के बात तो परम आवश्यक है। हमारे समाज में हम जिन बात बोला था हमें सामने वाला की हित होते कि नहीं होते, ये बात में विशेष ध्यान रहना चाहिए। कभी कभी हम अपन निजी स्वार्थ के लिए सामने वाला के हित ला ध्यान में नहीं रखते, काबर उमें हमारे निजी स्वार्थ जुड़े हैं। तो बात ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समाज के हित के लिए, व्यक्ति के हित के लिए बात होना चाहिए, तब हमारी वाणी सार्थक है। डॉक्टर के संबंध यदि मरीज के साथ है एक जन रोगी है, डॉक्टर कर की तबियत खराब हो तब तो डॉक्टर हर ओकर नाड़ी परीक्षण करीस, जेन भी करना रही कट डरीस, नाड़ी देख डरीस, कहते भैया तो ये बीमारी है, ठीक तो हो जाए, मैं दवाई देता हूँ और दवाई देता हूँ तो परहेज भी तोला करना है ना भाई। दवाई अच्छा काफी नहीं है, दवाई के साथ में परहेज भी काफी है, परहेज भी चाहिए और पथ्य भी चाहिए। तब डॉक्टर कहते एक बात ध्यान में रखबे तो जल्दी ठीक हो जाबे। कैसे? तो ये दवाई लेबे, ये दे चीज के परहेज करबे और ये दे पथ्य ले। लेकिन एक बात और जोड़ दे डॉक्टर, कहते देख ते हल्का भोजन लेबे, हल्का भोजन। अब हल्का भोजन में वो आदमी हर सोचे पर लगी हल्का भोजन का हो सकते, अपन हिसाब से गणित लगई सो हल्का भोजन के, तब वो गणित लगई माटी से हल्का पानी, पानी से हल्का तेल, और तेलो जन हल्का हो जाए ओकर से हल्का भोजन का हो। देख अपन हिसाब से गणित लगे सो, माटी से हल्का पानी, पानी से हल्का तेल, और तेल से हल्का छनछनाते दार पूरी लतौराज। जब तेलई बैठाई सपन बाइल घर में आके डॉक्टर कहे हल्का भोजन लेबे इसे कही के, तब पूरी से हल्का भोजन और का हो सकते, रोज पूरी सांझे बिहने पूरी चलीस तो कहिए हल्का भोजन। भाई डॉक्टर तो सही सलाह दे है, लेकिन ओकर सही सलाह ला गलत समाज में ऐसा कतको हर रोगी है जिन मन गलत अर्थ में ले लेते, आओ तब फिर स्वस्थ होए की जगह में तो वो और ज्यादा बीमार पड़ जाए ना, ये स्थिति होते। लेकिन डॉक्टर वैद्य ला रोगी के हित में, रोगी के हित ला ध्यान में रखते हुए वो सलाह देना चाहिए। ये और गुरु के संबंध शिष्य से, शिष्य जे गलत रास्ता में चला थे। अब आज के समय में तो स्कूल कॉलेज हो गए, आगू तो गुरुकुल के परंपरा रहा ना, तो गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा के बहुत निर्वहन होए और वहाँ धर्म के पूरी तरह से प्रतिपालन होए। गुरुकुल में आजकल स्कूल कॉलेज की स्थिति हो गई तो आज वो नंदाए संलाग थे, लेकिन पहली की बात सुनता करो जहाँ गुरु शिष्य परंपरा में धर्म के प्रतिपालन होवत रहे। और मान लो शिष्य कहूँ गलत रास्ता में चला थे, मान लो देख रही गुरु हा कि शिष्य चेला गलत रास्ता में चला थे, मान लो एल में टोका था कि मोर से नाराज हो जाई, और नाराज हुई तो फिर मोर का पढ़ाई आए बार बंद कर दी। अब आज के समय में ट्यूशन ले लो जी,
ये गलत रास्ता में चला थे जन बता चल करबे नहीं करे अब ये बोला था तब ये मोर कर आवर बंद कर दी तब मोर आवक खत्म प्री बोल ही भाई आस वाले बात थी तब नहीं बोला अब नहीं बोला थे मान लो गुरु हाथ चेला के गलती ल देखे के बाद भी और बल्कि ओला खुश रहे कहीं ठकुर सुहाती चापलूसी बात गुठियावा थे तो बोले भैया वो स्थिति में गुरु और शिष्य के बीच के जिन धर्म है वो धर्म ला नष्ट होए में देरी नहीं लगे। राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। बोले गुरु और शिष्य के बीच में जिन धर्म होना चाहिए लेकिन आज गुरु और शिष्य के बीच में क्या स्थिति है आप विचार कर ले। रामचरितमानस में कलयुग वर्णन में गोस्वामी जी महाराज एक बड़ा प्यारा पंक्ति दी, गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा और एक न सुनहि एक नहीं देखा। आज के समाज में गुरु हर अंधा हो गए हैं और चेला बहरा हो गए। चेला गलत काम करा थे देख डरिस गुरु हा तब लेर मोला का करना है आखिर मुंडरिस देखर ल बढ़ के अंधवा का हो सकते। अब मान लो बरजा थे तब बरजाई ला मानत नहीं हो चेला काबर वो कान ला मुंड दे कहा थे तब ले सुनबे नहीं करते ऐसे हो गए। तो ये बहरा स्थिति गोस्वामी जी महाराज कलयुग वर्णन में इतना बढ़िया बढ़िया बात रखी। आज गुरु और शिष्य के बीच के जन धर्म है काक स्थिति नष्ट हुआ थे एकरे सती कि एक जन हर देखे बर नहीं सकत थे अब एक जना सुने बर नहीं सकत थे गुरु हा देखे बर नहीं सकत थे और चेला सुने बर नहीं सकत थे। गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा और एक न सुनहि एक नहीं देखा। रावण की सभा में ये समस्या है और एक तरफ रावण देखो और एक तरफ रावण देखो। रावण के पास से तीनों चीज है, तीनों चीज रही। अच्छा सचिव रही विभीषण के रूप में, वैद्य के रूप में सुसेन वैद्य रही से और गुरु ग्रुप में स्वयं त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर रही। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमा सिद्धो हि चंद्र सर्वत्र वंदते। ऐसा त्रिभुवन गुरु ला पाए के बाद भी रावण के जीवन की समस्या ये रही कि वो तीनों के सदुपयोग अपन जीवन में नहीं कर सके। मंत्री के रूप में वो विभीषण के सदुपयोग नहीं कर सके, वैद्य के रूप में सुसेन वैद्य के सदुपयोग नहीं कर सके और गुरु के रूप में त्रिभुवन गुरु शंकर जी के सदुपयोग नहीं कर सके। लेकिन यही राम जी के भगवान राम के धन्यता आए कि वो ये तीनों धन के सदुपयोग अपन जीवन में करी। सचिव के रूप में विभीषण जब ओकर सभा में गई तो विभीषण के आए के बाद ऐसे कोनो पूता नहीं है जेल ला बिना विभीषण ला पूछे बिना भगवान हर करी सोही। जब समुद्र आड़े तब विभीषण ल कथे के भैया ये समुद्र ल कैसे पार करबो और तब विभीषण जी महाराज सूत्र जी के प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि गहे उपाय विचार और बिन प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपि। ये सुझाव दे भैया विभीषण जी सचिव के रूप में और रावण के घलक कचको जहन हो रणांगन में युद्ध के समय में कचको जहन मारिस। लेकिन रावण ये नहीं कि इसके सुसैन वैद्य तो हमारे पास आवे वो संजीवनी विद्यालय जानते संजीवनी बुटीक बारे में जानते बोले बोलवाओ अरे जतका कल हमारे दल के राक्षस मन मरे है तेकर उपचार वो हर कर ही। ये सदुपयोग रावण कभू होकर उपयोगिता नहीं समझे सुसैन वैद्य के। लेकिन लक्ष्मण जब मूर्छा आई तब सुसैन वैद्य के पूरा उपयोग भगवान राम लंका से वैद्य बुलवाएगी और तब लक्ष्मण के मूर्छा जागी। सदुपयोग भी कौन करी भगवान राम। बोले त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर पाए के बाद भी अतका भागा बन के रही रावण की कोई सलाह लेना उचित नहीं समझे। समस्या भी आई तब। लेकिन जब सीता जी ला पाना रही और सीता जी ला पाए जब लंका के भगवान तब सबसे पहले जैन बूता करना रही भगवान लिंग थाप विधिवत करी पूजा और शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही मंदास और ते नर करहि कलप भरी घोर नरक मोहबास। यह दृष्टिकोण से देखे जाए तो गुरु के रूप में त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर के सदुपयोग कौन करी? बोले भगवान शंकर करी।
तो यदि ऐसा संयोग हमारे जीवन में उपस्थित होते तो बोले राज धर्म तनला बचाए जा सकते और ऐसा कहूँ संयोग उपस्थित नहीं हो पाते कर सदुपयोग नहीं कर सकत हन तो गोस्वामी जी महाराज के पंक्ति सार्थक होते कि राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नाश ये मतलब शीघ्र नाश हो से कोनो नहीं रोक सके। आओ एक भजन के बाद आप सबों से हम विदा लखन सिया राम चंद्र शंकर दीनर दुख हरण देव दीनर दुख हरण देव संतन हारी दीनर दुख हरण देव दीनर दुख हरण देव संतन हारी दीनर दुख हरण देव दीनर दुख हरण देव संतन हारी दीनर दुख हरण देव दीनर दुख हरण देव संतन हितकारी दीनर दुख हरण देव अजामिल गीध व्याध अजामिल गीध व्याध अजामिल गीध व्याध अजामिल गीध व्याध इनमें कहो कौन साधु अजामिल गीध व्याध इनमें कहो कौन साधु अजामिल गीध व्याध इनमें कहो कौन साधु पंछी को पद पढ़ाते पंछी को पद पढ़ाते पंछी को पद पढ़ाते पंछी को पद पढ़ाते गणिका सारी दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव लखन सिया रामचंद्र की जय जय बजरंग मानस।